देखो, आज की इस इंग्लिश की क्लास में मैं आप सभी को बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा कि कैसे आप अंग्रेजी में नाम को लिखना और पढ़ना सीखोगे। देखो, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं, जिनको अंग्रेजी में नाम लिखना नहीं आता, अंग्रेजी में मैसेज टाइप करना नहीं आता, या फिर अंग्रेजी में कहीं कुछ भी लिखा होता है उसको हिंदी में नहीं बदल पाते हैं। तो सबसे पहले आपको उनको सीखना है कि कैसे हिंदी को इंग्लिश में बदलते हैं, तभी आप इंग्लिश से हिंदी बना पाओगे। तो सबसे पहले आप ये सीखना कि इंग्लिश में नाम लिखना पढ़ना, इंग्लिश में आपको मैसेज कहना, ये सारी चीज़ें पहले आनी चाहिए। ठीक है, तो आज मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा नाम लिखना इंग्लिश में, बिना गलती किए एक ही बार में आप सीख जाओगे। देखो, यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है नितेश। अब आपको नितेश इंग्लिश में बनाना है ना, तो पहले आप यहाँ पे क्या करें, ना लिखें। तो ना जो होता है वह बनता है आपका यन से, तो पहले यन से आप यहाँ पे ना कर दें। ये देखो, छोटी की मात्रा है, तो छोटी की मात्रा बनती है आई से, तो यन आई से आपका नी इतना हो गया। अब देखो, ते लिखना है, तो टी से बना आपका ता, ता पे एक ही मात्रा, तो एक ही मात्रा ई से बनती है, ए आपका ते हो गया। अब ये बड़ा सा है तो बड़ा सा बनता है यस और एच से, तो ये आपका नितेश हो गया। बस आपका बन गया इंग्लिश में। आगे देखो, पारुल लिखा है, तो पहले आप यहाँ पी से पा करें। ये जो आ का मात्रा है, आ का मात्रा ए से बनता है, जिनको नहीं पता है ध्यान से देखें। रा पे छोटा ऊ का मात्रा, तो रा जो होता है उसे हम बनाएंगे आर से। अब ये छोटा ऊ का मात्रा आपका लगेगा यू से, ए रू हो गया। और ला आपका यहाँ पे यल से बन जाएगा, ए आपका लिखा हुआ है पारुल। आगे देखो, राहुल। अब देखो, रा पे आ का मात्रा है, तो आर से बन गया आपका रा, और आ का मात्रा अभी हमने बताया ना कि सर बनता है ए से, तो बना लीजिए। हा बनेगा एच से। हा पे कौन सा मात्रा, छोटा ऊ का, बताओ किससे बनेगा सर, अभी आपने बताया था कि यू से बनेगा। और ला बनता है यल से, ये देखो राहुल हो गया। देखो, बहुत आसान है, बस अच्छे से एक बार इनका तरीका समझ लेना कि कैसे बनते हैं। आधा शब्द बनाना सीख जाओ, ऊपर क्रिया बनाना सीख जाओ। जब एक ही शब्द पे दो मात्राएं दे, उनको कैसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी यार सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखो, लिखा है साहिल नाम। ये छोटा सा है ना, तो छोटा सा बनेगा आपका यस से। ए आ का मात्रा, तो आ का मात्रा बनता है ए से, तो यस ए से हो गया सा। ए हा है, तो हा बनता है एच से। ए छोटी की मात्रा, तो छोटी की मात्रा आई से बनती हो गया ही। और ला बनेगा आपका यल से, साहिल हुआ। चलो, दिव्या। दा पे है छोटी की मात्रा, तो दा आपका देखो बनेगा डी से। और दा पे छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा बनती आई से, तो यहाँ पे हो जाएगा दी। अब यहाँ देखो, ए आधा हुआ है, तो कोई भी शब्द अगर आधा है, पहले आप उसकी इंग्लिश लिख लें। अब वह आधा शब्द जिसके साथ लगा हुआ है उसकी भी तुरंत लिख लें, यानी कि वाई से या। और आ का मात्रा बनता है आपका ए से, तो यहाँ देखो लिखा हुआ है आपका दिव्या। आगे उमेश। ऊ जो है देखो बनता है यू से, माँ बनेगा आपका ईएम से। और एक ही मात्रा सर देखो अभी आपने बताया था कि ई से बनता है, तो कर लो, आपका हो गया में। और बड़ा सा यस एच से बनता है, छोटा सा केवल यस से, और बड़ा सा आपका यस और एच दोनों से। आगे देखो, लिखा है दिलीप, तो डी से आप करें दा। ये छोटी की मात्रा आप आई से करें, यल से बनेगा आपका ला। देखो, दिलीप में ला पे बड़ी की मात्रा लगी है, तो यहाँ बड़ी की मात्रा आप लगाओगे डबल ई से। लेकिन एक बात को और याद रखना, हर जगह डबल ई से बड़ी की मात्रा नहीं बनती है। ठीक है, चलिए जहाँ बनेगी वहाँ पे बताऊँगा। तो आपको दिलीप में जब लीप से कोई नाम आए, तो ला पे आप जो बड़ी की मात्रा उसे डबल ई से दिखाओगे, और पा बन जाएगा आपका पी से। ए देखो लिखा है दिलीप। आगे निशांत। यन से ना, और आई से छोटी की मात्रा नी। ये देखो बड़ा सा है ना, तो बड़ा सा बनता है यस और एच से। अब ये भी सीख लो, आपने आधा शब्द बनाना सीख लिया ना, इसको भी सीख लो कि जब शब्द पे मात्रा भी हो, ऊपर ऐसे बिंदी भी दी गई हो, तो सबसे पहले शब्द को सॉल्व करेंगे, फिर ए मात्रा, फिर तीसरे नंबर पर इस बिंदी को। तो ए आ का मात्रा है, तो पहले इसको ए से कर दो, और इस बिंदी को अप दिखा देना यन से। अब ता बनेगा आपका टी से, ए देखो लिखा है निशांत, ऐसे कहना है। आगे उर्मिला। अब देखो, ऊ आपका बन गया यू से। अब किसको पहले लिखना है, आप पढ़ क्या रहे हो पहले उस पर ध्यान दो। आप पढ़ रहे हो
उर्मिला। तो ऊ के बाद रा बोल रहे हो ना, तो पहले ऊपर की रा को लिख लो, आर से रा। अब देखो मी लिखना है, तो मी में पहले यम से माँ करोगे, तब जाके मात्रा छोटी ई की आई से लगाओगे तो ए हो जाएगा मी। और ला पे आ का मात्रा, तो यल से ला कर देना, ए से आ का मात्रा उर्मिला। आपको समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट? देखो अगर समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है? और वीडियो को लाइक भी कर देना। संदेश, तो यस से छोटा सा ए, अब अंग की मात्रा बोली जाएगी और इसको दिखाओगे ए एन से, लेकिन जब मात्रा उस शब्द पे रहेगा तब केवल एन से। और दा पे ए की मात्रा, तो दा देखो डी से बनता है, ए की मात्रा ई से बनती है, और बड़ा सा आपको पता है कि यस और एच से बनता है। ये देखो संदेश लिखा है। आगे नित्या, यन से ना और आई से छोटी की मात्रा नी। ए आधा ता है तो आप टी से ता करें और तुरंत क्या कहना है सर, वाई से या बना देना है, तभी आधा बनेगा, तुरंत लिखोगे। जैसे आपने देखो वी के बाद तुरंत वाई लिखा था, वैसे टी के बाद तुरंत आपको वाई लिखना है। और इस पे आ का मात्रा है तो ए लगा देना है, तो यहाँ पे नित्या हो गया। आगे काजल, के से का पे आपका आ का मात्रा है तो आ का मात्रा बनता है ए से, हो गया का। अब देखो जा आपका जे से, अब इस जा पे मात्रा नहीं है, तो ध्यान से मेरी बात को अब सुनो। जब आपको कोई बिना मात्रा वाला शब्द मिले, अगर वह शुरुआत में हो या फिर बीच में हो, तो उनके बगल में आपको क्या कहना है, जो इनकी इंग्लिश लिखोगे उनके बगल में ए लगा देना है अगर मात्रा नहीं है। लेकिन लास्ट में अगर बिना मात्रा वाला हो तो केवल उसकी इंग्लिश लिखी जाएगी, यानी कि यल से आपका ला। जैसे आपने बड़ा सा केवल यस और एच से दिखाया है, ला को यल से, यहाँ भी ला को यल से, यहाँ भी देखो ता को टी से, तो लास्ट में ए नहीं लगेगा अगर बिना मात्रा का शब्द रहेगा, उसकी केवल इंग्लिश। बाकी बीच में रहे, शुरुआत में रहे, तो इन इंग्लिश के बगल में ए लगा देना। विवेक, तो वी से वा और आई से छोटी की मात्रा वी, फिर वी से आपका वा, ए की मात्रा ई से हो गया वे, और का बनेगा के से, ए हो गया विवेक। अखिलेश, तो आ आपका ए से, खा बनेगा के और एच से, छोटी की मात्रा आई से खी, यल से ला और ई से ए की मात्रा ले, और बड़ा सा आपका यस एच से, ये देखो अखिलेश हो गया। देखो यह आ जो है ना, ये आपका एक स्वर है, तो स्वर की केवल इंग्लिश लिखी जाती है। जैसे आपने देखो ऊ को केवल यू से दिखाया है, तो स्वर कहीं भी मिले केवल इंग्लिश लिखना, बाकी का से लेके जो ज्ञा तक होते हैं उनके बगल में ए लगता है ना। चलिए विनीत, तो वी से आपका वा, आई से छोटी की मात्रा वी, यन से ना। अब देखो विनीत में जब ना पे बड़ी की मात्रा होती है उसे भी हम डबल ई से लगाते हैं। तो जब आपको नीत से कोई नाम आए तो ना पे जो बड़ी ई की मात्रा होगी डबल ई से लगाओगे। जैसे नीतू हो गया, आपका विनीत तो है ही। आगे देखो अर्चना, आप यहाँ पे देखो अर के बाद चना पढ़ रहे हो, तो पहले आ ए से बना लो, अब ऊपर की रा को ऐसे आर से दिखा देना, अर हो जाएगा, ठीक है। अब चा लिखना है तो आपको यहाँ पे सी एस से चा कहना है। चा पे देखो मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगा लेना, फिर यन से ना करना और आ का मात्रा ए से दिखा लेना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अर्चना। आगे पल्लवी, पी से पा पे नहीं मात्रा है तो ए लगा दो। ए आधा ला, ए पूरा ला है, तो दोनों ही ला हैं, तो यल और यल लगातार लिख दो, तो ए आधा हो गया, ए पूरा। अब इस लास्ट वाले पे मात्रा नहीं इस पे ना, तो क्या करोगे सर, ए लगाएंगे। और वी से वा और बड़ी की मात्रा आप आई से दिखाना। देखो मैंने बताया था कि हर जगह बड़ी की मात्रा डबल ई से नहीं लगेगी, लास्ट में अगर बड़ी की मात्रा आती है, ट्रिक के साथ याद कर लो, कोई आपको बताता नहीं, ऐसे जब लास्ट में बड़ी की मात्रा आए तो आई का ही यूज कहना है। बीच में भी आप करोगे, जब आपको नीत से नाम आए, लीप से नाम आए, दीप से नाम आए, जीत से नाम आए, नील से नाम आए, तो वहाँ पे क्या होता है, डबल ई से बड़ी की मात्रा लगती है। आगे समझाऊंगा। यहाँ देखो शिवम लिखा है, तो यस और एच से आपका बड़ा सा, आई से छोटी की मात्रा सी, वा बनेगा वी से, वा पे नहीं मात्रा तो सर हम ए लगाएंगे, और माँ को सर केवल एम से, बस शिवम। सानिया, एस से छोटा सा, ए से आ का मात्रा सा, यन से आपका ना, आई से छोटी की मात्रा नी, वाई से या और ए से आ का मात्रा सानिया। संध्या, एस से छोटा सा, अंग की मात्रा ए और यन से, ठीक है। ए आधा धा है तो आप डी और एच से यहाँ पे धा कर देना, और वाई से आपको तुरंत या लिखना है,
और आ का मात्रा ए से संध्या। क्यों लिखना है? क्योंकि सर ए आधा है। आगे है शालिनी, तो यस और एच से आपका बड़ा सा, ए से आ का मात्रा सा, यल से ला, आई से छोटी की मात्रा ली, यन से आपका ना, बड़ी की मात्रा आई से नी। ये देखो आपका लिखा है शालिनी। आगे रूपाली, आर से रा, ए छोटा ऊ का मात्रा, यू से रू, फिर पी से पा, आ का मात्रा, ए से हो गया पा, ला पे देखो बड़ी की मात्रा है तो यल से ला करो और आई से बड़ी की मात्रा लगाना, ए हो गया रूपाली। कल्पना, तो के से का करिए, का पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए करें। आधा ला, यल से करना, तुरंत पी से पा कर देना, इस पे भी नहीं मात्रा है तो ए लगाना, फिर यन से ना करोगे और आ का मात्रा आपका ए से, तो यहाँ पे हो जाएगा कल्पना। चलो आगे राधिका, अब रा पे है आ का मात्रा तो आप आर से रा करें और आ का मात्रा ए से रा, और धा बनेगा डी एच से, छोटी की मात्रा आई से धी, और के से आपका का, आ का मात्रा ए से राधिका। आर्यन, अब देखो आर्यन में आपका ये जो बड़ा वाला आ है केवल एक ए से बनेगा। मैं आपको बता दूं, जब आपको ऐसे 3 या 3 से अधिक शब्द दिए रहें उसमें बड़ा वाला जब आ होता है तो क्या होता है, हम ज़्यादा करके एक ए से बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ए से बड़ा आ बनाना है, आपका कहीं कहीं डबल ए से ही बनेगा, आप इस बात को भी याद रखें। ज़्यादा करके तब बनता है जब 2 शब्द हों और उसमें कोई एक बड़ा वाला आ हो, ठीक है। चलिए अब आर के बाद आप यन पढ़ रहे हो तो आ के बाद आप यहाँ रा लिखोगे तो यहाँ पे हो गया आर। अब वाई से तुरंत या, यहाँ पे मात्रा नहीं है ए और ना आपका यन से, तो ए आर वाई ए एन हो गया आर्यन। आगे आदित्य, अब देखो आदित्य में भी आपका क्या है, बड़ा आ है तो इसे भी एक ए से, डी से दा, आई से छोटी की मात्रा दी, ए आधा ता है तो आप टी से ता करें, तुरंत वाई से या कर दें। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, ये आपका नया है। देखो जब लास्ट में या आए और या के साथ आधा शब्द लगा हो, या पे कोई मात्रा ना हो, ये लास्ट में या आए या पे कोई मात्रा ना हो, आधा शब्द अगर लगा है तो वाई के बगल में ए लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहीं आधा ता नहीं होता तो हम केवल वाई से या लिख के छोड़ देते, लेकिन लगा है तो लगाना पड़ेगा। कुसुम, के से का, इसे छोटा ऊ का मात्रा कु, एस से छोटा सा, इसे छोटा ऊ का मात्रा सु, यम से आपका माँ कुसुम। चित्रांश, सीट से आपका चा, आई से छोटी की मात्रा ची, अत्रा बनता है आपका टी आर से, अत्रा पे आ का मात्रा है तो ए, ऊपर की बिंदी को दिखाएंगे यन से और बड़ा सा आपका यस एच, चित्रांश। साहिद, यस और एच से आपका बड़ा सा, ए से आ का मात्रा सा, एच से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही, और डी से आपका द, ए हो गया साहिद। आगे अंशिका, देखो अंग जो होता है ए एन से बनता है और बड़ा सा एस एच, छोटी की मात्रा आई से सी, फिर के से का और आ का मात्रा ए से, ए हो गया आपका अंशिका। ये भी समझ में आ गया ना। चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, आप वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा, क्योंकि इतना अच्छा तरीका सिखाया जा रहा है तो आप लाइक यार कर सकते हैं, ठीक है। अगला नाम आपका है, लिखा है दुलारी, तो डी से दा कर लेना, छोटा ऊ का मात्रा यू से दू, यल से ला, ए से आ का मात्रा ला, आर से रा, रा पे बड़ी की मात्रा आई से, ए हो गया दुलारी। सोनाक्षी, ये देखो छोटा सा है तो आप यहाँ ऐसे छोटा सा करें, ओ से ओ की मात्रा सो, और यन से ना कर ले, ना पे आ का मात्रा ए। अब देखो ये क्या है, आपका छतरी वाला है तो इसे बनाते हैं के, यस और एच से, और लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई का यूज करें, ए हो गया आपका सोनाक्षी। देखो लास्ट में जो बड़ी की मात्रा आती है तो हमने क्या बताया था भैया, आई का यूज करना है। करिश्मा, के से का लगा दो ए, आर से रा, छोटी की मात्रा आई से री, बड़ा सा आप यस और एच करें, तुरंत यम से माँ कर दें और आ का मात्रा ए से, ए हो गया करिश्मा। अजीत, तो आ देखो आपका ए से, जे से आपका जा, जब आपको जीत से कोई नाम आए तो जा पे जो बड़ी की मात्रा होगी डबल ई से लगाई जाएगी, और टी से आपका ता, ये देखो अजीत हो गया। आगे देखें, यहाँ पे देखो लिखा है मनजीत,
तो आप यम से माँ करें और अंग की मात्रा ए और यन से ए हो गया मन। जे से जा करें, जा पे बड़ी की मात्रा आप यहाँ डबल ई से लगाओ, हो गया जी। और टी से ता मंजीत। रोहिणी, अब देखो आर से रा पे ओ की मात्रा रो, एच से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही, ए आड़ा देखो यन से बनता है। अब लास्ट में बड़ी की मात्रा आती है तो आई का ही यूज होता है, हमने बता दिया है, आप भूलिएगा मत। अंकिता, अंग जो है ये बनता है ए एन से, चाहे आपका अंग हो स्टूडेंट या फिर आपकी अंग की मात्रा हो, ए एन से बनते हैं, ठीक है। फिर के से का कह लेना और आई से छोटी की मात्रा की, टी से ता पे आ का मात्रा आपका ए हो गया ए, अंकिता। आगे विशाली, तो वी से वाह, आई से छोटी की मात्रा वी, बड़ा सा यस और एच, आ का मात्रा ए, यल से ला और बड़ी की मात्रा आई से ली, ए हो गया विशाली। धीरज, देखो जब आपको धीर से कोई नाम आए तो धा पे जो बड़ी की मात्रा होगी डबल ई से बनाओगे। तो देखो पहले डी एच से आपको धा कर देना है, अब यहाँ डबल ई से आपको बड़ी ई की मात्रा कहनी है। रा आर से रा पे नहीं मात्रा है तो ए लगाना, और जा बनेगा आपका केवल जे से, क्योंकि लास्ट में ए नहीं लगता सर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नीरज, तो नीर से भी अगर आपको नाम दे तो नीरज में भी ना पे बड़ी की मात्रा डबल ई से, तो यन से ना, बड़ी की मात्रा डबल ई से नी। आर से रा, ए हो गया नीरा, रा पे नहीं मात्रा है लगा देना ए, लेकिन जा को केवल जे से, ए आपका नीरज हुआ। आगे दीपक, देखो जब दीप से नाम आया करे तो दा पे जो बड़ी की मात्रा होगी डबल ई से लगाई जाएगी। पा पे कोई भी मात्रा हो सकता है, लेकिन दा पे बड़ी ई होनी चाहिए और दी के बाद पी पा आना चाहिए। यानी कि मैं यहाँ पे डी से दा करूँगा और डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, ए हो जाएगा दी, और पी से पा पे नहीं मात्रा है तो ए, और के से बनेगा आपका का दीपक। विवेक, तो वी से वाह, आई से छोटी ई की मात्रा वी, फिर आप यहाँ वी से वाह करें और ई से ए की मात्रा वे, और के से बनेगा आपका का, ए लिखा हुआ है आपका विवेक। नीलम, देखो नील से कोई नाम आया करे तो ना पे जो बड़ी की मात्रा होगी डबल ई से, तो आपको यन से ना कर देना। अब देखो यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो डबल ई से ए हो गया आपका नी, यल से ला पे नहीं मात्रा है तो ए, और माँ आपका यम से नीलम। रागिनी, अब आर से रा करें, रा पे देखो आ का मात्रा है तो ए लगा देना, और जी से आपका गा, और छोटी की मात्रा आई से, तो यहाँ पे गी हो जाएगा, और यन से ना करें और आई से बड़ी की मात्रा नी, ए हो गया आपका रागिनी। देखो जो आपको कुछ चीज़ें नई लगा करें, जो आप पहली बार सुना करो, उसको नोट डाउन कर लिया करो अपनी कॉपी पर, ताकि उसे याद कर लोगे तो आपके लिए आसानी होगी ना, फिर आपको दोबारा उसको पीछे करके नहीं देखना पड़ेगा। सत्यम, एस से छोटा सा यहाँ पे ए कहना, ए आधा ता है तो पहले टी से ता करके तुरंत वाई से या, नहीं मात्रा है तो यहाँ पे ए करोगे, और यम से आपका माँ, ए आपका सत्यम हो गया, ठीक है। चलिए देखो 3 लाइन और है, बाकी एक आपका होमवर्क रहेगा, 2 मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पे आपका लिखा है राकेश, तो आर से रा करें, रा पे आ का मात्रा ए, के से का और ई से ए की मात्रा के, और बड़ा सा यस एच, राकेश। रोशन, आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, बड़ा सा यस और एच, मात्रा नहीं ए, और ना आपका यन से रोशन। राजेश, आर से रा, ए से आ का मात्रा रा, जे से आपका जा, ई से ए की मात्रा जे, और बड़ा सा यस एच, राजेश। दुर्लभ, तो डी से दा, इस छोटा वो का मात्रा दो। देखो दूर के बाद यहाँ आप लभ पढ़ रहे हो ना, तो दू तो लिख लिए हो, अब ऊपर की रा करोगे दूर हो गया, अब लभ लिखना है तो यल से ला पे नहीं मात्रा ए, और आप यहाँ बी और इससे क्या करेंगे, भा करेंगे, तो आपका दुर्लभ हो गया। संयोग, एस से छोटा सा अंग की मात्रा ए और यन से, देखो अंग की मात्रा तभी आप ए यन से इसको दिखाओगे जब केवल बिंदी होगी शब्द पे, ठीक है। अब वाई से या, ओ से ओ की मात्रा, जी से गा, ए हो गया आपका संयोग। कार्तिक, के से का, ए से आ का मात्रा का, ऊपर की रा को आर से कार, फिर जाके टी से ता, आई से छोटी की मात्रा ती, फिर जाके के से आपका का, ए हो गया आपका कार्तिक। आगे
पूर्णिमा, देखो पूर के बाद यहाँ ड़िमा पढ़ रहे हो ना, तो पी से पा कहना, बड़ा ऊ का मात्रा यू से ही दिखाना है, ऊपर की रा को आर से, फिर यन से आपका अड़ा, आय से छोटी की मात्रा ड़ी, यम से आपका माँ, ऐसे आ का मात्रा पूर्णिमा। प्रताप, देखो ये प्रा, आप प्रा जब पढ़ रहे हो तो पा के बाद रा आपके मुख से निकल रहा है, तो आप यहाँ पहले पी से पा करें तब जाके आर से रा, नहीं मात्रा तो यहाँ पे लगाना ए, फिर टी से ता, ए से आ का मात्रा, पी से आपका पा, प्रताप। सोनम, एस से छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा सो, यन से ना, ए से आ का मात्रा ना, और यम से आपका माँ, सोनम। त्रिपाठी, तो टी और आर से आपका त्रा, आय से छोटी ए की मात्रा त्रि, पी से पा, ए से आ का मात्रा पा, टी और एच से आपका ठा, और आई से बड़ी की मात्रा ठी, ये आपका त्रिपाठी हुआ। बाकी ये देखो नीचे आपके होमवर्क रहेंगे, आप इनको सॉल्व कर लेना। निर्मला, कपिल, दर्शन, अनुष्का और शंकर, ये पांचों होमवर्क आपको करने हैं, जो नए लोग हैं उनको भी, और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए भी। और जो नए लोग हैं अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो यार किसी मुहूर्त का इंतज़ार ना करो, यही मुहूर्त है, चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छे से जुड़ जाओ और प्रैक्टिस करके इंग्लिश को सीख जाओ। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। आपको इंग्लिश की बुक भी पढ़ना, यानी कि उसका प्रोनाउंसिएशन कहना, अर्थ निकालना, सारी चीज़ें इंग्लिश में, नाम लिखना, पढ़ना, मैसेज टाइप करना, आए हुए मैसेज को हिंदी में पढ़ना, रिप्लाई करना, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सिखाई जाती हैं। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए बाय।